लव डेथ और रोबोट्स के सीजन 3 को आए लगभग 1 मंथ होने को है, मगर इसका आखिरी एपिसोड है कि दिमाग से उतरता ही नहीं। बहुत दिनों से खुद को रोकने के बाद आज बात कर ही लेते हैं जिबारो के बारे में। तो हेलो, मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं मूवी मोन्टाजेस। तो अब इससे पहले कि मैं कहानी और उसके थीम्स के बारे में बात करूं, थोड़ा साइरेंस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये साइरेंस क्या बला है। और जो लोग साइरेंस के बारे में पहले से ही जानते हैं वो वीडियो के इस पार्ट को स्किप करके आगे से देख सकते हैं वीडियो। तो गुरु, साइरन एक ग्रीक क्रिएचर है और इसका जिक्र भी तुमको ग्रीक माइथोलॉजीज में ही मिलता है। अब अगर तुम ओल्ड लिटरेचर्स को देखो तो साइरन ऐसी क्रिएचर्स थी जिनकी आधी बॉडी तो ह्यूमन की थी मगर आधी बॉडी बर्ड्स की थी। उनके पास बहुत ही बड़े बड़े पंख हुआ करते थे और वो बहुत ही स्वीट मेलोडीज सिंग किया करती थी, इंचैंट करती थी। मगर वही अगर तुम मॉडर्न लिटरेचर को देखो तो मॉडर्न लिटरेचर में राइटर्स और पोएट्स ने साइरन को एक कनिंग मरमेड के तौर पे पोर्ट्रे किया है, वही जिसे तुम मत्स्य कन्या के नाम से भी जानते हो। अब ये साइरन्स यानी कि कनिंग मरमेड अपनी स्वीट इंचैंटिंग ब्यूटी और सेक्सुअलिटी से सेलर्स को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और उनके पास जाना यानी कि अपने मौत को दावत देने के बराबर था। अब इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल तुमको होमर की ओडिसी में देखने को मिलता है। अब तुम्हारा तो पता नहीं, मैंने तो अपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ लिया था, तो सुन लो और क्या। जब ओडिसी का जहाज साइरन के आइलैंड के पास से होकर गुजरता है तो ओडिसी, जो कि पहले से ही साइरन्स के बारे में जानता रहता है, वो अपने सारे आदमियों के कान में वैक्स डलवा देता है ताकि कोई भी साइरन्स की इंचैंटिंग को सुन न पाए और अपने मौत को गले से न लगाए। लेकिन वहीं उसे खुद साइरन्स के म्यूजिक को सुनना था और उनके ब्यूटीफुल बॉडीज को भी देखना था और इसलिए वह खुद के हाथों को शिप के एक बहुत ही बड़े पोल के साथ बांध देता है ताकि वह साइरन्स को देख भी सके और उनकी स्वीट वॉइसेस को सुनने के बाद उनकी तरफ जाकर अपने मौत को गले से न लगाए। और इस प्रकार इतिहास में वो पहला इंसान बनता है जो साइरन्स के इंचैंटिंग को सुनने के बाद भी बच जाता है। हाइपर रियलिस्टिक सीजीआई से बने इस एपिसोड में हम देखते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे शूरवीर थोड़ा आराम करने के लिए एक लेक के पास रुकते हैं। उन्हीं में से एक है जिबारो। जिबारो जब उस लेक के पास जाता है तो उसे लेक में कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। जब वह लेक से उस चमकते हुए चीज को उठाता है तो वह पाता है कि वह गोल्ड का पीस है और इस गोल्ड के पीस को उठाने के चक्कर में वह उसे सोते हुए साइरन को जगा देता है। थोड़ी ही देर में जब जिबारो अपने उस गोल्ड के पीस को देखता ही रहता है, उसके सारे सैनिक धीरे धीरे करके पागलों की तरह उस लेक में नाचते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। और इस प्रकार साइरन के इंचैंटिंग से सारे सैनिक एक दूसरे को मार देते हैं। जब साइरन को लगता है कि उसने सारे सैनिकों को मार डाला है तब वह अपनी इंचैंटिंग को रोकती है, लेकिन अपने इंचैंटिंग को रोकने के बाद वह देखती है कि सामने एक सैनिक खड़ा है और वह अभी भी जिंदा है, जो कि उसको हैरानी में डाल देता है कि आखिर ये सैनिक मरा क्यों नहीं उसकी इंचैंटिंग के बावजूद। जिबारो यह सब देखते ही तुरंत ही अपने घोड़े पे सवार होता है और वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते रात हो जाती है और वह तय करता है कि अब जंगल में ही वह सोएगा और इस प्रकार वह अपने चद्दर को उड़ के जंगल में ही सो जाता है। रात को हम देखते हैं कि वही साइरन वापस उसके पास आती है क्योंकि वह उससे फैसिनेट हो चुकी है और वह उसके आसपास आके उसके कमर में हाथ डालकर वहीं पे उसके साथ सो जाती है। अगले सुबह जब जिबारो उठता है तो वह देखता है कि साइरन उसके बगल में ही सोई हुई है और जैसे ही साइरन का आंख खुलता है वह देखती है कि जिबारो उसे देख रहा है। वह उसी पल वहां से चली जाती है, लेकिन जिबारो उसका पीछा करना चालू कर देता है और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि दोनों के बीच उठे इस टेंशन को दोनों एक दूसरे को किस करके शांत करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में जिबारो साइरन के बॉडी से सारा सोना निकालने लगता है और जब वह सारा गोल्ड पीसेज साइरन की बॉडी से निकाल लेता है तो साइरन की बॉडी को वह लेक में डंप कर देता है और वह फिर सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद जिबारो को प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए उसी झील के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि झील में बहुत ही लंबे लंबे सैलाब उठ रहे हैं और पूरा झील का पानी लाल हो चुका है, लेकिन थका जिबारो उस पानी को ध्यान से नहीं देखता और गलती से उस लाल पानी को पी लेता है और उस लाल पानी को पीने के बाद एक चमत्कार होता है और जिबारो, जो कि अब तक बहरा था, उसकी सारी सुनने की शक्तियां वापस आ जाती हैं। वहीं लेक का जादुई पानी साइरन को भी हील कर देता है और इस प्रकार हील होने के बाद जब साइरन उठती है तो बहुत ही जोरों से स्क्रीम करती है और इस इंचैंटिंग को सुनने के बाद जिब्रानो पागलों की तरह खुद ही अपनी जान ले लेता है और अपने साथियों के साथ ही उस तालाब के नीचे समा जाता है। ये कहानी मॉडर्न वर्ल्ड में पार्टनर्स के
टॉक्सिक रिलेशनशिप पे फोकस करती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि जिबारो और साइरन दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, बट ऑल फॉर रॉन्ग रीजंस। जहां साइरन जिबारो में अपने ट्रू लव को देखती है तो वहीं जिबारो साइरन में इंटरेस्ट दिखाता है, या फिर यूं कहें कि अपने लव को शो करता है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ साइरन का वेल्थ को पाना है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि असली जिंदगी में भी कई बार दो लोग करीब सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन दोनों को अपना मतलब दिखता है उस रिश्ते में, या यूं कहें कि वो दो लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपना डिजायर सिर्फ और सिर्फ पूरा कर सके। यानी कि दोनों ही लोग कहीं ना कहीं मतलबी होते हैं ऐसे रिश्तों में, और जिसका रिजल्ट निकलता है कि आखिर में दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, और दोनों ऐसे टॉक्सिक रिश्तों के बाद अपना सबसे बुरा वर्जन देखते हैं, ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट वर्जन ऑफ ईच अदर। और आखिर में ये कहानी तुमको यह भी समझा के जाती है कि दुनिया का कोई भी प्यार एक तरफा प्यार से खतरनाक नहीं है, क्योंकि यह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और अगर तुम आज के परिप्रेक्ष्य में टॉक्सिक रिलेशनशिप का सबसे सटीक एग्जांपल देखना चाहते हो तो तुम जॉनी डीप और एम्बर हर्ड के हाल ही में हुए केस को देख सकते हो कि आखिर में कैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को सबसे वर्स्ट वर्जन को बाहर निकाल के रख दिया, या यूं कहें कि इन दोनों ने कैसे एक दूसरे को बर्बाद करके रख दिया। बाकी अगर अंदर की बात बताऊं तो इस चैनल का जन्म भी कुछ ऐसे ही सर्कमस्टांसेस से गुजरने के बाद हुआ है। तो फिर चलते हैं, खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और देखते रहो मूवी मोन्टाजेस।